और कहा था एनवायरनमेंट जरूर पढ़ लेना, और क्लियरली अगर आप देखें तो एनवायरनमेंट से बिल्कुल सवाल था। जेनेटिक्स के चैप्टर हो या एनवायरनमेंट के चैप्टर हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, इवेंटली सभी चैप्टर्स मोटिवेट किए कि पढ़ना है, एमसीक्यूज करवाए, क्वेश्चन आंसर करवाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट स्टूडेंट्स का बहुत हुआ है एग्जामिनेशन में। बवाल सीरीज करके एक यूट्यूब पे लॉन्च किया और बहुत सारे टीचर, इवन बायोलॉजी के टीचर्स भी यूट्यूब पे खुल के आए। नमस्कार, मैं हूं सबाउद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। देखिए, मिथिला लाइव 24 आपको लगातार सुबह से अपडेट दे रहा है परीक्षा कैसी जा रही है, किस तरह से परीक्षा हो रही है। परीक्षार्थी जब जा रहे थे तब भी मिथिला लाइव खबर दिखाया था। जब मिथिला लाइव जो बच्चे परीक्षार्थी जब बाहर निकले, किस तरह का प्रश्न था, बच्चों से बात किया, उनका बायोलॉजी का पेपर था, किस तरह के प्रश्न आए, इजी टू मॉडरेट था, क्या था, सब बातें हम लोगों ने की है बच्चों से। और अब उन बातों को लेकर कैसा सवाल था, जो टीचर हैं जो उनको पढ़ाते हैं किंगडम ऑफ बायोलॉजी में अभी हम मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महबूब रजा सर, हमारे साथ मौजूद हैं आज भी। अभी हम उनसे बात करेंगे और आपको भी बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन था। सर, कैसी रही परीक्षा? सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी के, आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको। और इस बार की जो परीक्षा की बात करें, वो मुझे लगता है कि बच्चों ने बिल्कुल बवाल मचा दिया होगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो क्वेश्चंस के स्तर को हम लोग देखें वो मॉडरेट टाइप के थे। और सबसे खास बात अगर मैं करूं इस साल की, तो कई बच्चे परेशान रहते हैं कि बिहार बोर्ड में पीवाईक्यूज नहीं पूछता है। अगर आप इस साल के एमसीक्यूज को देखें तो कई सारा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो सीधे मॉडल पेपर से भी दिए गए हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन आप देखिएगा तो वो सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी है ना। तो बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन था, जिसमें लगभग मैं बात करूं तो सभी चैप्टर्स को टच किया गया। लगभग अराउंड जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबको टच किया गया। हम लोगों ने बच्चे से पहले भी लाइव सेशंस के दौरान बात की थी और कहा था एनवायरनमेंट जरूर पढ़ लेना, और क्लियरली अगर आप देखें तो एनवायरनमेंट से बिल्कुल सवाल था। सेंटअप एग्जामिनेशन इसीलिए तो होता है कि बच्चे ध्यान लगाएं कि कौन से चैप्टर टॉपिक्स वहाँ पूछे गए हैं, और वो सभी टॉपिक्स आप देखोगे तो लगभग सभी टॉपिक्स एग्जामिनेशन में पॉइंट टू पॉइंट पूछे गए हैं। प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा था इस बार का? प्रश्न पत्र का पैटर्न आप बात कीजिएगा तो अगेन मैं फिर से कहूं, अगर एमसीक्यूज पे बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ ये बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया कि वेटेज जो है चैप्टर का वो बराबरी से रहे। और लगभग आप देखिएगा, चाहे रिप्रोडक्शन हो, जेनेटिक्स के चैप्टर हो या एनवायरनमेंट के चैप्टर हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, इवेंटली सभी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि कोई बच्चा अगर मिनिमम चैप्टर्स भी पढ़ करके गया, जो लास्ट तैयारी भी किया हो, पूरा साल किसी भी कारणवश नहीं पढ़ पाया हो, उन बच्चों का भी ध्यान रखते हुए बिहार बोर्ड ने बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस दफा सेट किया है। इस बार सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कैसा था? पिछली बार से कितना अलग था, किस तरह का था? पिछले बार से थोड़ा सा अलग टाइप का इस दफा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहा, क्योंकि पिछले बार की अगर बात करें तो कई बच्चे जो परेशान हो गए कि सर ये तो सिलेबस में नहीं था, सर ये नहीं था। हालांकि वो भी सिलेबस सही था, बट इस दफा जो मैं सब्जेक्टिव की मेन बात करूं, खास करके 5 मार्क्स की, वो बहुत ही मॉडरेट सवाल था। और बहुत ही एक सवाल तो मुझे अभी याद आ रहा है ग्राउंड वाटर पे, तो कई सारे बच्चे, मुझे लगता है एनवायरनमेंट अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे तो वो जरूर उसको आंसर किए होंगे। तो बहुत ही मॉडरेट मैं कहूँ और बहुत ही सुंदर सवाल इस दफा सब्जेक्टिव में भी पूछा गया था। सर, इस बार किस चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न थे और क्या क्या टॉपिक था? वैसे तो मैं कहूं कि जैसा कि मैंने अभी जस्ट कहा कि सारे टॉपिक्स को टच जरूर किया गया, सारे चैप्टर्स को टच किया गया, बट स्पेशली बात करें तो अगेन मैं कहूं मुझे दिखा एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, जिनसे क्वेश्चंस पूछा गया है, जो हमारे लास्ट के यूनिट्स हैं उनसे कई ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं हमारे सब्जेक्टिव्स के दौरान। पिछली बार का जो क्वेश्चन था उससे कैसा क्वेश्चन था? कठिन था, आसान था, या फिर उसी तरह से मिला जुला कर पूछा गया? मिला जुला के लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन था, और मैं पिछले ईयर का भी क्वेश्चन एनालिसिस किया था। मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार बोर्ड बहुत ही मॉडरेट और बहुत ही अच्छा सवाल पूछता है। उतना आसान भी नहीं पूछता है कि बच्चे बिल्कुल ही कर दे और सब लिख लाख दे जो समझ में आया, और उतना भारी भी कठिन भी नहीं होता है कि बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाए। हालांकि जो ऑप्शंस की सुविधा दी जाती है इस पे तो सभी बच्चे बवाल मचा ही सकते हैं। अगर वो 50% भी कवर करके गया हो तो डेफिनेटली उनका एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा। सर, आप बायोलॉजी के शिक्षक हैं, आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। जो टॉपिक आपने पढ़ाया, जो चैप्टर आपने पढ़ाया, क्या उसी से प्रश्न है? बिल्कुल, हम लोगों ने यहाँ दिसंबर में ही सिलेबस पूरी तरीके से टेस्ट लेकर के ख़त्म कर दिया था, और जो बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर से नहीं जुड़ पाए, मैं दरभंगा के टीचरों
को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो भी लोग ऑनलाइन आकर के बच्चों को अंतिम समय तक गाइड और हेल्प किए। मैं बताना चाहूँ कि मैंने भी बवाल सीरीज करके एक यूट्यूब पे लॉन्च किया और बहुत सारे टीचर, इवनली बायोलॉजी के टीचर्स भी यूट्यूब पे खुल के आए और खुल के बच्चों को सपोर्ट किए। इससे एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना। और अगर मैं बात करूं बवाल सीरीज की, तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे सब अवेलेबल होगा जो जिससे क्वेश्चन बाहर आ गया हो। और मैं अपना ही नहीं, मैं फिर से कहूँ कि दरभंगा के बहुत सारे बायोलॉजी के टीचर्स भी खुल करके ऑनलाइन आए और खुल करके बच्चों को कहिए प्रोत्साहित किए, मोटिवेट किए कि पढ़ना है, एमसीक्यूज करवाए, क्वेश्चन आंसर करवाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट स्टूडेंट्स का बहुत हुआ है एग्जामिनेशन में। किंगडम ऑफ बायोलॉजी के छात्र कैसा करेंगे, कैसा रिजल्ट आएगा? डेफिनेटली इस दफ़ा जब रिजल्ट आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से जुड़ूंगा। हमारे बच्चे बिल्कुल बवाल मचा रहे हैं, नो डाउट। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आने लगे। इवनली वह बच्चा जो पढ़ा है यहाँ वो तो ठीक है, कई सारे ऐसे बच्चे जो मुझसे सुबह में मिल करके भी गए एग्जामिनेशन से पहले कि सर बवाल सीरीज़ देख लिए, आपने हमारा बहुत हेल्प किया। तो पूरा ही सीरीज़ जब डन किए तो बहुत बच्चों का प्यार भी मिला और डेफिनेटली बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं इस दफ़ा। देखिए, महबूब रजा सर थे जिन्होंने बताया कि ये परीक्षा से कुछ दिन पहले जो है एक बवाल सीरीज नाम से, बवाल तो है ही बवाल, इन्होंने बवाल सीरीज लॉन्च किया जिससे बच्चे को हेल्प मिली, जिससे बच्चे बायोलॉजी का पेपर देने में उनको काफ़ी आसानी हुई। जैसा कि ये बता रहे हैं कि बच्चे इनसे मिल कर गए, बच्चे को बहुत अच्छा लगा। अभी इनके पास कॉल आ रहे हैं बच्चों की, वो बता रहे हैं कि सर आपने जो पढ़ाया उससे क्वेश्चन आया, उसी को हमने सॉल्व किया। तो मिथिला लाइव से बने रहिए, आगे की भी परीक्षा जो होगी उसकी भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।